जैसे कि एग्जाम्पल में मेंशन है, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको 100 दे रखी है, एक्चुअल कॉस्ट आपको 130। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के जो बीच का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम वेरिएंस। क्या बोलते हैं उसको? स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हो? स्टूडेंट्स, क्या बोलते हो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को? वेरिएंस। क्या बात, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही मुझे, तुम सो रहे हो क्या सारे? स्टैंडर्ड आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को आप बोलते हो वेरिएंस। 100 माइनस 130 दैट इज 30, वो अनफेवरेबल है। हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था कॉस्ट का 100, जबकि एक्चुअल में कॉस्ट हुई है 130, यानी कि 30 रुपीज एक्स्ट्रा कॉस्ट हुई है। तो जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं दैट इज योर, जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं कितने, दैट इज योर अनफेवरेबल वेरिएंस, वो आपके बिजनेस के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट, वही 100 रुपीज है और एक्चुअल कॉस्ट आपकी 80, जो वेरिएंस आएगा दैट इज 20, वो कि आपके लिए फेवरेबल, यानी कि डिसाइड किया था 100 रुपये खर्च करने का, तो वहाँ है कि 80 रुपीज खर्च, तो इट मीन्स 20 रुपीज आपके लिए फेवरेबल वेरिएंस। क्या आ रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज क्यों आ रही है? किसको क्यों आ रही है? बोलो। अभी तक तो मैंने इतने सारे लेक्चर ले लिए, आज किसी को क्यों नहीं आई? तुम्हारी क्लास में फर्स्ट बोला कि तुम्हें क्यों आ रही है? तुम अपने सारे माइक ऑन करके बैठ जाते हो। मैं तो लैपटॉप से वैसे करवा रही हूँ, मोबाइल से भी नहीं करवा रही। नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट मीन यस, एक यूनिट कम या ज्यादा करने से टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट को जब आप रिकॉर्ड करते हो उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग भी एक टेक्निक है जिसके बेसिस पर अकाउंटेंट डिसीजन लेता है कि हमें ये चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए या फिर ये चीज़ हमें बिजनेस में बनानी नहीं चाहिए बल्कि मार्केट से परचेज कर लेना चाहिए। ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। सेकंड, मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन इंक्लूड होता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में आप ये कह रहे हो एक यूनिट कम या ज़्यादा करने से टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो इसमें फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, एक यूनिट कम बनाओ तो ज़्यादा बनाओ, तो इसमें मार्जिनल कॉस्ट को आप वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हो। मार्जिनल कॉस्ट किससे अफेक्टेड होगी? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से, फिक्स कॉस्ट का उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद है डायरेक्ट कॉस्टिंग। जब तुम्हारा मन करता है तब तुम क्लास ज्वाइन कर लेते हो। मैं क्लास का टाइम कितने बजे का है? 1:30 क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। अच्छा, आज के बाद मैं किसी को परमिशन नहीं दूंगी।
कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग विजिबल है सबको स्क्रीन? क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? जो कह रहे नो मैडम वो एक बार अपने सिग्नल को चेक कर ले प्लीज। डायरेक्ट कॉस्टिंग का मतलब होता है कि डायरेक्ट कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको टोटल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्टिंग। सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? अब बात आती है डायरेक्ट और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट को लेकर चलता है और डायरेक्ट कॉस्टिंग में सिर्फ डायरेक्ट को लेकर चल रहा है। तो दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ भी कभी कभार कुछ पोर्शन क्या कह रहे हो? क्या सभी बच्चों को स्लो आ रही है क्या? बोलो। क्या मैंने तुम्हारा लास्ट लेक्चर से पहले 3 लेक्चर लिए हैं, एक सिंगल बच्चे ने भी ये नहीं बोला कि मैडम आवाज क्रैक हो रही है, आवाज स्लो आ रही है। इतने बढ़िया तरीके से सबने पढ़ा। तुम्हारी क्लास में मुझे इतनी बार किसी बच्चे ने बोल दिया कितनी बार स्लो आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि तुम लोगों के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है। तुम लोगों के पास जो डाटा पैक है वो नहीं है, मतलब बढ़िया। इस वजह से सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से आपको वॉइस भी करेक्टनेस होगी और आपको चैनल भी विजिबल नहीं होगी। तो आप एक ऐसी जगह पर बैठो जहाँ सिग्नल प्रॉपर आते हो। ठीक है? वो कह रहे हैं डायरेक्ट कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है और वेरिएबल में डायरेक्ट तो इंक्लूड होती है, कभी कभी मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ पोर्शन ऑफ आपका फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाता है। जबकि डायरेक्ट कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है? नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? अब्जॉर्ब करना। किसको बोलते हैं आप अब्जॉर्प्शन? हेलो, अपने अंदर समाहित कर लेना, अब्जॉर्ब कर लेना, उसको बोलते हैं ना अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब है द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड टू ऑपरेशंस, प्रोसेस और प्रोडक्ट। यानी कि अगर कोई बेस हम रखते हैं जिस बेसिस पर कॉस्ट को ऑपरेशन के बेसिस पे, प्रोसेस के बेसिस पे या प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाता है, चाहे वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे फिक्स्ड कॉस्ट हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हो 40,000 रुपीज। कितना पे किया आपने? 40,000 रुपीज फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हो। आ रही आवाज? तो फैक्ट्री का रेंट आप पे कर रहे हो 40,000 रुपीज। 40,000 में से उस फैक्ट्री के अंदर 4 यूनिट बन रही है,
ए बी सी डी, ये 4 प्रोडक्ट आप फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जो मेरा फैक्ट्री का एक्सपेंसेस 40,000 आया है, उसमें से कितना पोर्शन ए को सेग्रीगेट किया जाए, क्योंकि फैक्ट्री रेंट तो बटेगा ना, किसमें बटेगा, जो यूनिट प्रोड्यूस हो रही है। तो चारों यूनिट में किस बेसिस पे आप उसको डिवाइड करेंगे, जिस बेसिस पे डिवाइड करते हो उसको तो बोलते हैं एलोकेशन। अगर 40,000 में से 20,000 रुपये मैंने ए में डाल दिए और उसको ए का खर्चा मान लिया, तो उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर बी का खर्चा मैंने 10,000 माना, तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 रुपये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग बी की टोटल कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। ऐसे सी और डी में 5,000 रुपीज अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए रेंट के खर्चे को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यानी कि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को हम किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी प्रोसेस में या किसी भी प्रोडक्ट में किसी बेस पर अगर डिवाइड कर देते हैं, टोटल कॉस्ट में उसको ऐड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म? क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म का? एक जैसा, सेम ड्रेस। अगर किसी स्कूल में सेम ड्रेस है, सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। तो वो ये कह रहा है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब द यूज ऑफ सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक ही मेथड को फॉलो किया जाता है, सेम मेथड दे आर फॉलोइंग, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। सेम मेथड, सेम प्रिंसिपल्स, जब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सेम मेथड और सेम प्रिंसिपल फॉलो करती है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। क्लियर? समझ में नहीं आ रहा मुझे, आपकी आवाज नहीं क्लियर हुई। हेलो, आ रही है अब आवाज आप लोगों को? अब आ रही है आपको आवाज मेरी ना? अब क्लियर आ रही है आवाज? चलो, आप पूछो बेटा, क्वेश्चन क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, सेवरल मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में सेम मेथड और टेक्निक फॉलो की जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग की। अभी आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने के लिए डेप्रिसिएशन ले लो। डेप्रिसिएशन की वैल्यूएशन करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अगर सारे के सारे लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करते हैं, हमारे इंडिया में मान लो 100 इंडस्ट्री है, 100 में से 70% इंडस्ट्री रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करती है, तो जो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, कि बहुत सारी कंपनीज एक ही मेथड को फॉलो कर रही है। यहाँ पे वो बहुत सारी कंपनीज कॉस्टिंग के लिए सेम प्रिंसिपल, सेम मेथड, सेम प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है।